बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द 9th एंड द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व किया था मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से, और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.6 को क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे तीन मैट्रिसेस आएंगे, एक ए मैट्रिक्स होगा ए एक्स एंड ए वाई। ये मैट्रिक्स आपने किस तरह से लिखने हैं, लेट कर लिया हमने ए इक्वल है, ए हमारे पास वही कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स है जो हम मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड में लिखते थे, यानी कि ये 2 यहाँ पे आ गया, ये माइनस का 2, ये हमारे पास 3 आ गया और ये 2। अब ए एक्स वाला मैट्रिक्स किस तरह से आएगा? ए एक्स वाले मैट्रिक्स में ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें ये दोनों एक्स के कोफिशिएंट हैं और ये दोनों यहाँ पे y के कोफिशिएंट हैं। तो जब आप ए एक्स लिखेंगे तो x के दोनों कोफिशिएंट्स की जगह पे ये राइट साइड वाली वैल्यूज आएंगी, यानी कि 2 और 3 की जगह पे आ जाएगा 4 6। ये हमारे पास ए एक्स वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ये मैट्रिक्स लिखना है लेकिन x के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ गया यहाँ 4 6 राइट साइड वाली वैल्यू। इसी तरह ए वाई किस तरह से आएगा, ये दोनों y के कोफिशिएंट्स हैं, तो y के कोफिशिएंट्स की जगह पे राइट साइड वाली वैल्यू 4 6 आ जाएगी। तो ए मैट्रिक्स हमने कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स लिख लिया। ए एक्स कैसे लिखा, इस मैट्रिक्स में x वाले कोफिशिएंट्स की जगह पे 4 और 6 आ गया राइट साइड वाली वैल्यू। और इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स किस तरह से आया, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में y के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ जाएगा 4 6। ये तीनों मैट्रिसेस लिखने के बाद आपने इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। अब सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6, 4 + 6 यहाँ पे आ जाएगा 10। इसी तरह ए एक्स वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 × 2 -6 × -2, 4 2 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 12, 8 में जब 12 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब ए का डिटर्मिनेंट आ गया है 10, ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया है 20। इसी तरह आपने ए वाई वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 -3 × 4, 2 6 12 -3 4 12, 12 - 12 आ गया यहाँ पे 0। अब तीनों मैट्रिसेस का पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसी तरह y की वैल्यू आएगी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 20 और ए का डिटर्मिनेंट 10, यानी कि x की वैल्यू आएगी 20/10, 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह y = ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया, ए का डिटर्मिनेंट 10 आ गया, 0/10 यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब हमने क्रैमर रूल की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेम ऐसे ही इसके हमने सारे पार्ट सॉल्व करने हैं। अब सेकंड पार्ट पे आ जाए। पहले आपने मैट्रिसेस लिख लेने हैं ए एक्स एंड ए वाई। अब ए वाला तो हमारा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स वैसे ही आ जाएगा, 2 y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 6 और y का कोफिशिएंट 5, ये मैट्रिक्स ए आ गया। अब ए एक्स वाला मैट्रिक्स किस तरह से आएगा, ये दोनों x के कोफिशिएंट्स हैं, इनकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3 और 1 जो राइट साइड पे वैल्यू है, तो ये आ गया 3 1 और 1 5। इसी तरह ए वाई वाला जब आप मैट्रिक्स लिखेंगे तो इस मैट्रिक्स में y के कोफिशिएंट्स की जगह पे 3 और 1 आ जाएगा, यानी कि 2 6 वैसे ही, और y के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ जाएगी ये राइट साइड वाली वैल्यू 3 और 1।
अब इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। पहले हमने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1, 2 5 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, 10 माइनस 6 करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स जो ए एक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15 माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 15 माइनस 1 14। इसी तरह डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई के डिटर्मिनेंट में, फिर माइनस का साइन और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 6 3 ज़ा 18, 2 माइनस 18 माइनस का 16 आ जाएगा। यहाँ से हमने लिखा x की वैल्यू आएगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, इसी तरह y की वैल्यू आएगी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट 14 है और a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 4 है, 14 ओवर 4, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट माइनस 16 है और a का डिटर्मिनेंट 4 है, माइनस 16 ओवर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, x की वैल्यू 7 ओवर 2 आ गई। इसी तरह 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, y की वैल्यू यहाँ से माइनस का 4 आ जाएगी। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में भी हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब सबसे पहले मैट्रिसेस लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स आ जाएगा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 4 2 3 एंड -1। अब ए एक्स वाला मैट्रिक्स किस तरह से आएगा, जो एक्स के दोनों कोफिशिएंट्स हैं 4 एंड 3, इनकी जगह पे 8 और -1 आ जाएगा और 2 और -1 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह ए वाई वाला मैट्रिक्स आ गया, यहाँ पे जो वाई के कोफिशिएंट्स हैं इनकी जगह पे 8 और -1 आ जाएगा और 4 और 3 जो हैं वैसे ही आ जाएगा। अब हमने मैट्रिक्स ए लिखा कोफिशिएंट्स वाला, ए एक्स लिख लिया, ए वाई, अब तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई किया माइनस नॉन डायगोनल को, 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 2, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, -3 2 ज़ा 6, -4 एंड -6 इक्वल आ जाएगा -10 के। इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 8 मल्टीप्लाई -1 -8 आ जाएगा, माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, -8 प्लस 2 माइनस का 6 आ गया। इसी तरह ए एक्स वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल को, 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई -1 -4 आ जाएगा, -3 8 ज़ा 24, -4 -24 इक्वल आ जाएगा -28 के। x की वैल्यू आएगी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू आएगी ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट है जी -6 और ए का डिटर्मिनेंट -10, तो ये आ गया -6 ओवर -10, माइनस का साइन माइनस से कैंसल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, x की वैल्यू आ गई 3 ओवर 5। इसी तरह y की वैल्यू है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये है -28 ओवर माइनस का 10, माइनस माइनस से कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 14 ओवर 5। तो लास्ट पे हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में भी हमें दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई लिख लेते हैं। अब यहाँ से ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ जाएगा 3 -2 5 -2। इसी तरह ए एक्स वाला मैट्रिक्स कैसे आएगा, ये एक्स के कोफिशिएंट है 3 एंड 5, इनकी जगह पे इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू -6 और -10 आ जाएगा। यानी कि जब ए एक्स लिखेंगे तो एक्स के कोफिशिएंट्स की जगह -6 -10 आ जाएगा, -2 वाई के कोफिशिएंट्स वैसे ही रहेंगे। इसी तरह जब ए वाई लिखेंगे
तो y के कोफिशिएंट्स की जगह पे -6 और -10 आ जाएगा और x के कोफिशिएंट्स वैसे ही रहेंगे। ax और ay मैट्रिक्स आ गया। अब तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल को, 3 इंटू -2 माइनस 5 इंटू -2, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 दा 10, 10 माइनस 6 करेंगे 4 आ जाएगा। अब ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि -6 मल्टीप्लाई -2 माइनस -10 मल्टीप्लाई -2, यहाँ से आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 6 2 दा 12, माइनस माइनस प्लस और अगेन फिर प्लस माइनस माइनस और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 12 माइनस 20 करेंगे माइनस का 8। इसी तरह हम थर्ड जो मैट्रिक्स है ay, इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस का साइन और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई -10 माइनस 5 मल्टीप्लाई -6, 3 मल्टीप्लाई -10 करेंगे माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 6 दा 30, तो -30 प्लस 30 0 हो गया हमारे पास। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। x हमारे पास इक्वल आएगा ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y इक्वल आएगा ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। वैल्यूज़ पुट करेंगे -8 ओवर 4 x की वैल्यू आएगी, इसी तरह y इक्वल आएगा 0 ओवर 4 के, यहाँ से 4 1 दा 4, 4 2 दा 8 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -2 आ गई और y 0 ओवर 4 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। अब इसी तरह एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में भी हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से ax और ay वाले मैट्रिक्स हमने किस तरह से लिखे हैं। सबसे पहले a मैट्रिक्स हमारे पास कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ गया, 3 -2 -6 एंड 4। ax मैट्रिक्स आया है, x के कोफिशिएंट्स की जगह पे राइट साइड वाली वैल्यूज आएंगी, यानी कि 3 और -6 की जगह पे 4 7 आएगा और y के कोफिशिएंट्स वैसे ही आ जाएंगे। इसी तरह ay की जगह पे, इसी तरह ay वाले मैट्रिक्स में y के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ जाएगा 4 और 7 और x के कोफिशिएंट्स वैसे ही आएंगे। अब यहाँ से हमने मैट्रिक्स a, ax और ay लिख लिया। अब इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो यहाँ से आ गया 3 4 दा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अगेन प्लस माइनस माइनस 6 2 दा 12, 12 माइनस 12 यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट आ गया है 0 के इक्वल। हमने जब मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, हमने कहा था कि मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने A इनवर्स निकालते हुए एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता था। अब यहाँ पे भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जिन फार्मूला से हमने x और y की वैल्यूज निकालनी है वहां पे हमने ax के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, इसी तरह ay के डिटर्मिनेंट को भी a डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। तो जब a डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा, डिवीजन विद 0 इज नॉट पॉसिबल, इसका मतलब कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया सो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगर ax का या ay का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, या ax का डिटर्मिनेंट 0 आए या ay का, तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। a का डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिवाइड हमने a डिटर्मिनेंट से करना है। ax का डिटर्मिनेंट या ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास न्यूमरेटर में आएंगे, तो ax या ay का डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है, लेकिन अगर a का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसके नेक्स्ट 6 वाले पार्ट पे आ जाते हैं। लीनियर इक्वेशन गिवन है, a, ax और ay वाले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। a मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ जाएगा 4 1
-3 माइनस का 1। यहाँ से ए वाला मैट्रिक्स हमने कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिख लिया। अब ए एक्स वाला मैट्रिक्स देख लेते हैं। ए एक्स वाले मैट्रिक्स में एक्स के कोफिशिएंट्स की जगह पे राइट साइड वाली वैल्यूज आएंगी। एक्स के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ गया 9 और -5, तो ए एक्स वाला मैट्रिक्स आ गया है 9 -5 एक्स के कोफिशिएंट्स की जगह पे, और 1 और -1 वाई के कोफिशिएंट्स वैसे ही आएंगे। इसी तरह जब यहाँ पे ए वाई वाला मैट्रिक्स लिखेंगे तो एक्स के कोफिशिएंट वैसे ही आएंगे, वाई के दोनों कोफिशिएंट्स की जगह पे 9 और -5 आ जाएगा। तो ये आ गया 4 -3 9 और -5। ए एक्स और ए वाई तीनों मैट्रिसेस लिख लेते हैं, तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट देखें, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को। 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई -1 करेंगे -4 आ जाएगा, माइनस प्लस 3 1 जा 3, -4 + 3 ये आ जाएगा -1। इसी तरह ए एक्स वाला मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई -1 -5 मल्टीप्लाई 1, 9 मल्टीप्लाई -1 करेंगे, माइनस का 9 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, -9 + 5 ये आ गया -4। अब ए वाई वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × -5 -3 × 9, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -20 आ जाएगा, माइनस प्लस 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 में से जब माइनस करेंगे 20 तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7 के। अब यहाँ से हमने मैट्रिक्स ए का, ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब यहाँ से हमने लिख ली x की वैल्यू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू कैसे आएगी, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट है जी -4 ओवर -1 आ जाएगा, और इसी तरह 7 ओवर -1। तो यहाँ से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस का साइन 7 के साथ आ गया, इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू -7। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट तक सोल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 में लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स आ जाएगा कोफिशिएंट्स का 2 -2, इसी तरह -5 एंड -2। सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया। इसी तरह ए एक्स वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए में एक्स के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ जाएगा 4 एंड -10, तो ये ए एक्स वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए में वाई के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ जाएगा 4 एंड -10, तो ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस -5 2 10, -4 और -10 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 14। ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसी तरह ए एक्स वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई -2 -10 मल्टीप्लाई -2, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। -8 -20 आ गया, -28। ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई -10 -5 मल्टीप्लाई 4, 2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस प्लस 5 4 जा 20, -20 + 20 0 आ गया। अब तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इनको वैल्यूज
पुट कर लेते हैं यहाँ पे। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। यहाँ से ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है जी -28 ओवर ए डिटर्मिनेंट माइनस का 14, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2। इसी तरह 0 ओवर -14 कैसे आया, ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 है, a का डिटर्मिनेंट -14, 0 ओवर -14 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन गिवन है, यहाँ से ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए वाला मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ जाएगा 3 -4 1 एंड 2, 3 -4 1 2 ए मैट्रिक्स आ गया। ए एक्स वाला मैट्रिक्स कैसे आएगा, एक्स के कोफिशिएंट्स की जगह पे यानी कि 3 और 1 की जगह पे राइट साइड वाली वैल्यू 4 8 आ जाएगा, 4 8, और y के कोफिशिएंट वैसे ही -4 2। ए एक्स वाला मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह ए वाई वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। x वाले कोफिशिएंट्स वैसे ही आएंगे, y के कोफिशिएंट्स की जगह पे राइट साइड वाली वैल्यू आ जाएगी 4 8। तो यहाँ से हमारे पास तीनों मैट्रिक्स आ गए हैं। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 4 4 आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 6 + 4 आ गया 10। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया। इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 -8 × -4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32, 32 में 8 ऐड करेंगे 40 आ जाएगा। अब यहाँ से ए एक्स का डिटर्मिनेंट 40 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 8 -1 × 4। अब 3 × 8 जब आप करेंगे 24 आ जाएगा, -1 × 4 4 आ जाएगा, 24 में से 4 माइनस किए 20। अब तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। यहाँ से वैल्यू लिखी, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट है जी 40, 40 ओवर ए का डिटर्मिनेंट है 10, 40 ओवर 10 करेंगे 0, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 को 1 से जब आप डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। इसी तरह y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट है 20 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 10। यहाँ से 20 ओवर 10, 0 0 से कैंसिल होगा, 2 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें टोटल 8 पार्ट्स थे, पहले हमने लास्ट लेक्चर में यही क्वेश्चंस इनवेरिएंट मेथड की हेल्प से किए थे। अब हमने ये क्वेश्चंस क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व कर लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशंस हमारे पास सेम वही बनेंगी जो हमने मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड के लिए बनाई थी। अब ये इक्वेशन किस तरह से बनी थी, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स टू दी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमने लेट कर लिया था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x इज इक्वल टू 4y किस तरह से आया था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स टू दी विड्थ ऑफ दी रेक्टेंगल, x इज इक्वल टू 4y। अब 4y जब लेफ्ट साइड पे जाएगा -4y, x -4y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन थी। इसके अलावा हमें पेरीमीटर गिवन था 150 और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने लिख लिया 2 × लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ की जगह पे x आ गया, विड्थ की जगह पे y, 2x + 2y इज इक्वल टू 150। ये दो इक्वेशन हमने जब मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व किया था तब भी बनाई थी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्रैमर रूल की हेल्प से। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने मेंशन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -4 2 एंड 2।
अब ए एक्स वाला मैट्रिक्स किस तरह से आएगा, एक्स के दोनों कोफिशिएंट्स की जगह पे राइट साइड वाली वैल्यूज आएंगी, यानी कि एक्स के दोनों कोफिशिएंट्स और 1 और 2 की जगह पे 0 और 150 आ जाएगा। 0 150 वाई के कोफिशिएंट्स वैसे ही। ए वाई वाला मैट्रिक्स किस तरह से आएगा, वाई के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ जाएगा 0 एंड 150। तो यहां से हमने ए एक्स और ए वाई वाले मैट्रिक्स लिख लिए। अब तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ा 8, 2 में 8 ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। इसी तरह ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई 2 माइनस 150 मल्टीप्लाई माइनस 4। यहाँ से 0 मल्टीप्लाई 2 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 150 मल्टीप्लाई 4 600 आ जाएगा। तो ए और ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, यह आ गया 150 माइनस 0 150। अब यहाँ से x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं पुटिंग वैल्यूज। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 600 ओवर 10, 0 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 60, 150 ओवर 10, 0 से कैंसिल, 15 ओवर 115 आ जाएगा। x की वैल्यू 60 आ गई, y की वैल्यू 15। x हमने लेट किया था लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल और y लेट किया था विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को क्रैमर रूल की हेल्प से सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास सेम इक्वेशंस आ जाएंगी जब हमने इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व किया था। अब हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। लेट कर लिया हमने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। अब दोनों साइड्स में डिफरेंस है 3.5 का। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। इसी तरह पेरीमीटर गिवन है जी 67 सेंटीमीटर। 67 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ की जगह x आ जाएगा, विड्थ की जगह y। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से हम मैट्रिसेस लिखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ए वाला मैट्रिक्स आ जाएगा सबसे पहले, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है। तो 1 -1, यहाँ पे दोनों कोफिशिएंट्स हमारे पास 2 हैं। अब हम ए एक्स वाला मैट्रिक्स किस तरह से लिखेंगे, x के कोफिशिएंट्स की जगह पे 1 2 की जगह पे आ जाएगा 3.5 67। तो x के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ गया 3.5 67 और -1 2 वैसे ही आ जाएगा। अब इसी तरह ए वाई वाला मैट्रिक्स किस तरह से हमारे पास आएगा, y के दोनों कोफिशिएंट्स की जगह पे आ जाएगा 3.5 एंड 67। तो 1 2 वैसे ही आ गया 3.5 67। x ए एक्स और ए वाई तीनों मैट्रिसेस हमने लिख लिया। अब तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। यहां से सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 2 हमारे पास आ जाएगा 4। अब इसी तरह हम ए एक्स वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3.5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 67 मल्टीप्लाई -1। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 67 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 67 आ जाएगा। 67 में 7 ऐड करेंगे 74। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 74। अब इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं।
डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा और फिर हम नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 67, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3.5। 1 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 67 आ जाएगा, माइनस 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा। 67 में से 7 माइनस करेंगे हमारे पास 60 आ जाएगा। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमने मेंशन कर दिया पुटिंग वैल्यूज। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 74 है, a का डिटर्मिनेंट 4, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 74 ओवर 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 18.5 आ जाएगा। इसी तरह y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट आया है 60, a का डिटर्मिनेंट 4, तो 60 ओवर 4 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे भी 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। y की वैल्यू 15 आ गई, x की वैल्यू 18.5। अब x हमने लेट किया था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को और y लेट किया था विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को। लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने लेट कर लिए दो इक्वल एंगल्स जो हैं वो x डिग्री हैं और थर्ड एंगल y डिग्री। अब हमें गिवन क्या है कि जो दो इक्वल एंगल्स हैं उनका सम करके जब उसमें से 16 लेस करेंगे तो वो थर्ड एंगल के इक्वल आएगा। यानी कि यहाँ पे आ गया x प्लस x, यानी कि दो इक्वल एंगल्स का सम माइनस 16 इज इक्वल टू थर्ड एंगल आ जाएगा हमारे पास y। सेम वैसे ही जैसे हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हुए इक्वेशंस बनाई थी। x प्लस x हमारे पास 2x आ जाएगा, माइनस 16 इज इक्वल टू y, प्लस का y लेफ्ट साइड पे जाके माइनस y हो जाएगा और माइनस 16 राइट साइड पे आके प्लस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके अलावा हमें पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब दो एंगल्स इक्वल हैं तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हमने मैट्रिक्स ax और ay लिख लिया। अब मैट्रिक्स A आ जाएगा कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स 2 -1 2 1, तो ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स आ गया 2 -1 2 1। इसी तरह ax वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब ax वाले मैट्रिक्स में x के दोनों कोफिशिएंट्स की जगह पे आएगा 16 एंड 180, तो यहाँ से x के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ गया 16 एंड 180 और -1 और 1 वैसे ही आ जाएगा। ay जब लिखेंगे तो y के दोनों कोफिशिएंट्स की जगह पे आ जाएगा 16 एंड 180, तो 2 यहाँ पे सेम आ गया और y के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ गया 16 एंड 180। अब यहाँ से हम तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1, 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 2 करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसी तरह मैट्रिक्स ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 1 माइनस 180 मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 1 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 वैसे ही आ जाएगा। 180 में 16 जब ऐड करेंगे 196 आ जाएगा। अब यहाँ से ax का डिटर्मिनेंट आ गया, ay का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन और फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई 16, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा, माइनस 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। 360 माइनस 32 करेंगे 328 आ जाएगा। अब यहाँ से तीनों मैट्रिसेस का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो ax का डिटर्मिनेंट 196 ओवर
4 जब करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 36 बच जाएगा और 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49। इसी तरह y की वैल्यू कैसे आएगी, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, a y डिटर्मिनेंट आ गया जी 328 ओवर 4, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32 और 4 2 ज़ा 8। y की वैल्यू यहाँ से आ गई है 82, यानी कि जो दो इक्वल एंगल से हमारे पास वो थे 49 डिग्री और जो थर्ड एंगल था वो हमारे पास 82 डिग्री। तो लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया मेजर ऑफ टू इक्वल एंगल्स इज इक्वल टू 49 डिग्री एंड थर्ड एंगल इज इक्वल टू 82 डिग्री। अब यहाँ से हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि एक एक्यूट एंगल, वन एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। अब यहाँ से हमने लेट कर लिया कि हमारे पास फर्स्ट एक्यूट एंगल x डिग्री है और सेकंड एक्यूट एंगल y डिग्री। हमें गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें जो फर्स्ट एक्यूट एंगल है वो इक्वल है 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। तो हमने फर्स्ट एक्यूट एंगल x को लेट किया, सेकंड y को। फर्स्ट एक्यूट एंगल इज 12 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से लेस होता है। अब यहाँ पे हमने प्लस का 2y जब राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जाएगा माइनस 2y हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो x प्लस y प्लस राइट एंगल ट्रायंगल है तो थर्ड एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा, इस 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री राइट साइड पे आके माइनस होगा, 180 माइनस 90 90 आ जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आ गई है, इनकी हेल्प से हम ax और ay वाले मैट्रिसेस लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने पहला कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स लिख लिया 1 माइनस 2, इसी तरह 1 1। तो फर्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स आ गया। ax मैट्रिक्स किस तरह से आएगा, x के कोफिशिएंट्स की जगह पे आएगा 12 एंड 90। तो x के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ गया 12 एंड 90 और y के कोफिशिएंट वैसे ही आ जाएंगे। इसी तरह ay वाले मैट्रिक्स में y के दोनों कोफिशिएंट्स की जगह पे आ जाएगा 12 एंड 90। तो यहाँ से हमारे पास x के कोफिशिएंट वैसे ही आएंगे ay में और y के कोफिशिएंट्स की जगह पे आ जाएगा 12 एंड 90। अब हमने मैट्रिक्स ax और ay लिख लिया इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से। इन तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 2। 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल आ जाएगा 3 के। इसी तरह अब ax का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 90 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, यहाँ पे 180 और 180 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो 192 आ जाएगा। अब ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास 192 आ गया। ay का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 90 माइनस 1 मल्टीप्लाई 12, 1 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा, 1 को 12 से किया 12 आ जाएगा, 90 माइनस 12 आ जाएगा 78। अब यहाँ से हमने तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ax का डिटर्मिनेंट है जी 192 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 3, 192 ओवर 3 सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18 और 3 4 ज़ा आ जाएगा 12, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 64। इसी तरह
y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 78, ए का डिटर्मिनेंट 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 आएगा और 3 6 ज़ा 18। y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 26। अब x की वैल्यू आ गई 64, y की वैल्यू 26। यहाँ से x हमारे पास था फर्स्ट एक्यूट एंगल, तो फर्स्ट एक्यूट एंगल हमारे पास आ गया 64 डिग्री और सेकंड एक्यूट एंगल जिसको हमने वायलेट किया था वो हमारे पास आ गया 26 डिग्री। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के लास्ट क्वेश्चन में हमने स्पीड फाइंड करनी है टू कार्स की। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार को हमने लेट कर लिया x किलोमीटर पर और एंड स्पीड ऑफ सेकंड कार हमने लेट कर लिया है y किलोमीटर पर और। अब हमें गिवन ये है कि दोनों कार्स में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं इस तरह से। 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब आफ्टर 4.5 आवर उनका जो डिस्टेंस है वो रह गया 123 किलोमीटर। पहले हमारे पास डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, आफ्टर 4.5 आवर अब डिस्टेंस रह गया है 123 किलोमीटर। हमें गिवन है कि दोनों की स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं जैसे हमने इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनाई थी। अब सबसे पहले हमने स्पीड लेट की है फर्स्ट कार की x किलोमीटर पर और सेकंड कार की y किलोमीटर पर और। अब डिस्टेंस जो है वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के इक्वल आएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमारे पास है जी x यहाँ पे और टाइम हमें गिवन है 4.5 आवर। जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 2 × 4 8 आ जाएगा प्लस 1 9, 9/2। टाइम हमारे पास है 9/2 और इसी तरह जो स्पीड है वो हमारे पास x थी तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम 9/2x। इसी तरह सेकंड कार का आ जाएगा 9/2y। तो यहां से हमारे पास नेक्स्ट हमने मेंशन कर दिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों की स्पीड में डिफरेंस है 6 किलोमीटर पर आवर का। तो x - y = 6 इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब यहां हमने इक्वेशन नंबर 2 किस तरह से बनानी है, डिस्टेंस जो कवर कर लिया है टोटल वो लिख लेते हैं। फर्स्ट कार ने डिस्टेंस कवर किया है 9/2x और सेकंड कार ने डिस्टेंस कवर किया है 9/2y। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया। पहले डिस्टेंस था 600 किलोमीटर और फिर 4.5 आवर के बाद डिस्टेंस रह गया 123 किलोमीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर किया है वो होगा 600 - 123, 477 आ जाएगा। अब यहां से 9/2 हमने कॉमन ले लिया, दूसरी साइड पे जाकर 2/9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद x + y = 106। इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। फ्रॉम 1 और 2 हमने मैट्रिसेस लिख लिए हैं a, ax एंड ay। a मैट्रिक्स आ जाएगा 1 - 1 1 1। इसी तरह ax में x के कोफिशिएंट्स की जगह पे 6 और 106 आ जाएगा और ay में y के कोफिशिएंट्स की जगह पे 6 और 106 आ जाएगा। अब यहां से तीनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 -1 -1 × -1 1 × 1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1। यह आ गया जी 1 + 1 2। इसके बाद हम मैट्रिक्स जो ax है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 1 -1 106 × -1 6 1 6 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 106 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 106 आ जाएगा। 106 में 6 ऐड करें 112 आ गया। अब ay का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 106 - 1 × 6। अब यहाँ पे आ गया जी 1 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे 106 आ जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। 106 में से 6 माइनस किया 100। अब यहाँ पे हमने a का ax और ay तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे।
ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 112/2 हमारे पास x की वैल्यू आएगी एंड 100/2 हमारे पास y की वैल्यू आएगी। ये आ गया जी 2 1 2 2 5 10, इसी तरह 12 बच जाएगा, 2 6 12। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 56। इसी तरह 2 1 2 2 5 10 और 7 0 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, x की वैल्यू आ गई 56 और y की वैल्यू आ गई 50। x हमने लेट किया था स्पीड ऑफ वन कार और y था स्पीड ऑफ अदर कार। स्पीड ऑफ वन कार आ गई 56 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ अदर कार हमारे पास आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरह हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है क्रैमर रूल की हेल्प से, और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 इनवेरिएंट मेथड की हेल्प से सॉल्व की थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फी अमान अल्लाह।